हेलो दोस्तों, वेलकम एंड जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू यूनिक क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 100 साइंस का क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके 2022 एग्जाम आईटीआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ पॉलिटेक्निक, एनडीए, एसएससी एग्जाम के लिए भी जो बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो को बिना लेट के हुए चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी जो है अच्छे से आईटीआई की तैयारी जो है कर सके। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं तो घरों में जो हम लोग का पंखा बल्ब होता है किस क्रम में लगा होता है? ऑप्शन है श्रेणी क्रम, मिश्रित क्रम, समांतर क्रम और किसी भी क्रम में नहीं। तो हमारे घरों में जो है पंखा और बल्ब जो है हमारे समांतर क्रम में लगा होता है, जिस कारण से हम लोग का मन करता है तो केवल एक स्विच टिप देता है, पंखा बंद हो जाता है, और या केवल हम बल्ब जलाना रहता है तो बल्ब ऑन कर लेते हैं, तो वो होता है समांतर क्रम में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक्सरे किरण की खोज किसने की? तो एक्स किरण की खोज किसने की? तो एक्स किरण की खोज आपका रॉन्टजन ने किया। ऑप्शन में ए हो जाएगा, रॉन्टजन ने किया एक्स किरण की खोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलती है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थों से क्या निकलती है? इसका ऑप्शन है अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण। तो रेडियो एक्टिव पदार्थों से जो आपकी अल्फा, बीटा, गामा तीनों किरणें निकलती है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। रेडियो एक्टिव पदार्थों से जो है आपका अल्फा, बीटा, गामा जो है तीनों किरणें निकलती है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, सबसे अधिक वेदन क्षमता होती है। सबसे अधिक वेदन क्षमता किसकी होती है? इसकी ऑप्शन है अल्फा किरण की, बीटा किरण की, गामा किरण की और सभी की किरणों की समान होती है। तो देखिए सबसे अधिक वेदन क्षमता मतलब कि छेदने की क्षमता जो होती है आपकी गामा किरणों की होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गामा किरण के वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हो। अगला क्वेश्चन है आपका, परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? तो परमाणु क्रमांक जो है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि परमाणु संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या, तो वही हो गया परमाणु क्रमांक जो है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक और न्यूटन। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आपको चैडविक ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हो। अगला क्वेश्चन आपका, समस्थानिक परमाणु में होते हैं। समस्थानिक परमाणु में क्या होते हैं? समस्थानिक परमाणु में क्या होता है? तो समस्थानिक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या जो है समान होती है। क्यों समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है? इससे क्या तात्पर्य है? देखिए समस्थानिक मतलब कि वैसे परमाणु जिसके परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग, उसे समस्थानिक कहते हैं। तब समस्थानिक मतलब परमाणु संख्या समान किसका होगा? जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होगी उसी के ना परमाणु संख्या समान होती है। इसलिए ऑप्शन में जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान उसे समस्थानिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हो। अगला क्वेश्चन आपका प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान को द्रव्यमान में ऊर्जा भी होती है। यह सिद्धांत किसने दिया था? तो यह सिद्धांत जो किसने दिया था कि प्रत्येक पदार्थ के द्रव्यमान में ऊर्जा भी होती है, या यह सिद्धांत किसने कहा था कि प्रत्येक पदार्थ को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है? तो आपके थे आइंस्टीन थे। आइंस्टीन साहब ने कहा था। इसका अनुसार इन्होंने सूत्र दिया था, ई बराबर में आपका होता है mc² होता है, जिसका अनुसार ई बराबर उत्पन्न ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुने प्रकाश के वेग का स्क्वायर। तो इसका अनुसार बताया था कि किसी भी वस्तु को अगर हम प्रकाश के वेग से फेंकेंगे तो वस्तु जो आपके ऊर्जा में बदल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो देखिए एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को हम लोग नाभिकीय विखंडन कहते हैं। याद रखिए, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं तथा दो या दो से अधिक हल्के नाभिक को मिलकर एक भारी नाभिक में बनने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिक में बनकर टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 60 है, हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो देखिए हाइड्रोजन बम जो है आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है परमाणु बम आधारित है, तो परमाणु बम जो आपके नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। परमाणु बम किस पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम आधारित है। तथा हाइड्रोजन बम जो आपके नाभिकीय संलयन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। क्वेश्चन हमारे अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन था? तो सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था। तो सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? तो आपके फॉर्मी साहब ने जो है नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले बनाया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, पारे का प्रतिरोध शून्य होता है।
पारे का प्रतिरोध जो है शून्य होता है कितना डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो पारे का प्रतिरोध जो है आपका 4 केल्विन ताप पर जो है पारे का प्रतिरोध शून्य होता है 4 केल्विन ताप पर, याद रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस नहीं करना है, 4 केल्विन करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं, तो अस्थायी चुंबक जो आपके इस्पात के बनाए जाते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा अस्थायी चुंबक जो आपके इस्पात के बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है, अब आ गया अस्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं, तो अस्थायी चुंबक जो आपके नॉर्मल लोहे के बनाए जाते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए अगर आपसे पूछा अस्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं, तो आपका इस्पात का अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि अस्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं, तो नॉर्मल लोहे के अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है, लेंज का नियम है। लेंज का नियम क्या है, तो लेंज का नियम जो आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लेंज का नियम जो आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 66 है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने बताया था, तो देखिए पृथ्वी तथा अन्य सभी ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले आपका कॉपरनिकस ने बताया, तो ऑप्शन में हो जाएगा कॉपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी, तो कॉस्मिक किरणों की खोज जो आपका विक्टर हेंस ने की थी, ऑप्शन नंबर बी कॉस्मिक किरणों की खोज विक्टर हेंस ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस अभिक्रिया के कारण जो है तारे टिमटिमाते, निम्न में से किस अभिक्रिया के कारण तारे चमकते हैं, तो तारे कैसे चमकते हैं, तो आपके हाइड्रोजन के नाभिक जो है हीलियम के नाभिक में परिवर्तित होते हैं, तो इस कारण जो है तारे चमकते हैं। देखिए आपसे ये भी पूछ सकता है तारे में क्या होता है, नाभिक संलयन होता है या नाभिक विखंडन होता है, तो नाभिकीय संलयन होता है तारे में, याद रखिएगा। देखिए क्या होता है इसमें, तारे में जो है हाइड्रोजन के नाभिक जो है हीलियम के नाभिक में संलयित होते हैं, इस कारण जो है तारे टिमटिमाते हैं, तारे जो है चमकते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन 69 है, सूर्य के सबसे नज़दीकी तारा कौन है, तो देखिए सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा जो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है, एक प्रकाश वर्ष में होते हैं, एक प्रकाश वर्ष में कितने होते हैं, तो एक प्रकाश वर्ष में आपके होते हैं 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर एक प्रकाश वर्ष में होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में कहता है, एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा 40 सेकंड में चक्कर लगाता है तो 2 मिनट 90 सेकंड में कितना विस्थापन होगा। देखिए तो क्वेश्चन क्या करे, 10 मीटर का वर्गाकार सीमा है, तो हयो 10 हो जाएगा, हयो 10 होगा, हयो 10, ठीक है, 10 होगा कितना, तो खेत का चक्कर कितना 40 सेकंड में लगाया, तो देखिए यहाँ से यहाँ गया 10 सेकंड, 10 तो 40 सेकंड लगाया, एक बार घुमा 40 मीटर घुमा तो 40 सेकंड लगा लिया, ठीक है। अब देखिए इसका समय देख लेते हैं कितना है, समय कितना 2 मिनट ऊपर से 90 सेकंड, देखिए 2 मिनट बराबर कितना हो गया 60 सेकंड हो गया, और 90 सेकंड बराबर 90 सेकंड तो कितना हो जाएगा, जोड़िएगा तो कितना होगा 150 सेकंड हो गया, ठीक है 150 सेकंड। तो देखिए हम क्या बताएं आपका यहाँ पे 10 मीटर, देखिए 10 मीटर गया तो 10 सेकंड लगाया, फिर 10 मीटर 10 मतलब एक बार जब घूम रहा है तो 40 सेकंड लग रहा है, तो 40 मीटर घूमा तो 40 सेकंड लग गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो देखिए 40 सेकंड लगा, तब देखिए जब 40 3 बार घूमेगा तो कितना होगा 40 जब 3 बार घूमेगा तो यहाँ पे आएगा, मान लीजिए यहाँ से चलना प्रारंभ हुआ तो 3 बार यहाँ से गया, यहाँ से आ गया तो 40 हो गया खत्म, तो आपका 30 सेकंड बचा है ना, 30 सेकंड फिर यहाँ से जाएगा 10 सेकंड, फिर 20 सेकंड, फिर 30 सेकंड, यहाँ से जाएगा तो उसके पास विस्थापन कितना होगा, तो उसका विस्थापन जो आपने निकालेगा तो 10√2 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से निकाल लीजिएगा 10√2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर भेजा जाता है तो 5 मिनट का समय लगता है, तो पृथ्वी के स्टेशन से उसकी अंतरिक्ष से दूरी क्या होगी, तो उसकी दूरी कितनी होगी आपको बताना है, तो उसकी दूरी होगी आपकी 9 × 10 मीटर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है, एक वस्तु की लंबाई 1.214 मीटर पाई गई, इस मापन में न्यूनतम अनिश्चितता कितनी होगी, इस मापन में न्यूनतम अनिश्चितता जो है आपका कितना 0.01 मीटर हो जाएगी, ऑप्शन में हो जाएगा 0.01 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है एक वस्तु वृत्ताकार पथ के केंद्र पर गतिमान है, वस्तु 5 सेकंड में वृत्तीय पथ के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है तो कोणीय वेग का मान कितना, देखिए तो कोणीय वेग का मान कितना होगा, एकदम देखिए सिंपल वे में इसको बताएंगे हम। देखिए कोणीय वेग ओमेगा बराबर कितना होता है थीटा/टी होता है, तो थीटा कितना दिया आपका 60 डिग्री दिया है और समय कितना दिया है 5 दिया है, तो काटेगा तो कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा, तो आपका कितना आ गया 12, लेकिन 12 आ गया तो आपको क्या बताना है, आपको रेडियन में बताना था, रेडियन बदलने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग π/180 से गुना करा देंगे, ठीक है, तो π/180 से गुना करा देंगे तो हमारा रेडियन मान आएगा। अब यहाँ से काट सकते हैं 12 कम 12 या 12 से 15 बार में कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा π/15 आ गया रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो देखिए ऑप्शन में है π/15 रेडियन पर सेकंड आपका ऑप्शन में ए हो जाएगा, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दूध में निम्न डाइसैकेराइड उपस्थित होता है। दूध में जो है निम्न डाइसैकेराइड उपस्थित होता है, तो दूध में आपका लैक्टोज उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लैक्टोज उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हो। अगला क्वेश्चन आपका भोजन में अनिवार्य अवयव है। तो भोजन में अनिवार्य अवयव क्या होता है? तो आपका स्टार्च होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्टार्च होता है। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है कांच पर लिखने के लिए निम्न अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो कांच पर लिखने के लिए आपको हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी का हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन है? कौन है भौतिक परिवर्तन? ऑप्शन है जल का जलीय विलयन, दूध से दही बनना, लोहे पर जंग लगना, अगरबत्ती का जलना। तो देखिए इसमें चीनी का जलीय विलयन जो आपका भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि आप चीनी का जलीय विलयन बना दिया, फिर उससे चीनी प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए वह भौतिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दांतों व हड्डियों में उपस्थित होता है। तो दांतों और हड्डियों में क्या उपस्थित होता है? तो दांतों और हड्डियों में आपका कैल्शियम जो आपका जब फॉस्फेट उपस्थित होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट जो है दांतों और हड्डियों में उपस्थित होता है। ऑप्शन में बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है निम्न में से कौन भास्मिक ऑक्साइड है? कौन है जो आपका भास्मिक ऑक्साइड है? निम्न में से कौन सा भास्मिक ऑक्साइड? आपका ऑप्शन है CO2, NO2O और SO2 और P2O5। तो इसमें भास्मिक ऑक्साइड जो आपका कौन है? तो आपका जो है NO2O जो आपका भास्मिक ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है शुद्ध सोना होता है। तो शुद्ध सोना कितना आता है? तो शुद्ध सोना जो आपका 24 कैरेट का होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शुद्ध सोना जो आपका 24 कैरेट का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए आपका क्या उत्तरदायी है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी है। CO2 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में कार्बनिक यौगिक कौन है? तो कार्बनिक यौगिक कौन है आपका? तो आपका सिसिक एसिड जो है आपका कार्बनिक यौगिक कौन है? यौगिक का सिसिक एसिड। ये क्या है आपका? तो एथेन है। ये कार्बनिक यौगिक का ऑप्शन भी हो जाएगा एथेन है कार्बनिक यौगिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ऐसे यौगिक जिसके अणुसूत्र समान हो परंतु गुण भिन्न क्या कहलाते हैं? तो वैसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो तो उसे क्या कहलाते हैं? वो समायवी कहलाते हैं। किंतु संरचना सूत्र अलग हो तो वो समायवी कहलाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। अणुसूत्र समान कह देते समायवी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जब पेट्रोल को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक मात्रा में निकलती है। देखिए जब पेट्रोल को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक मात्रा में आपका पेट्रोलियम ईथर निकलता है। ऑप्शन डी का पेट्रोलियम ईथर। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। 87 है स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती है। यह होता है। ये किसने दिया था? तो ताप स्थिर कौन रहती है? आपको दिया था हेनरी ने दिया था। हेनरी ने स्थिर ताप पर किसी द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होते हैं। हेनरी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। 88 है कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है सिल्वर ब्रोमाइड, अमोनियम नाइट्रेट और सिल्वर आयोडाइड। अच्छा तो आपके जो है कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर ब्रोमाइड का भी प्रयोग किया जाता है, अमोनियम नाइट्रेट का भी प्रयोग किया जाता है और सिल्वर आयोडाइड का भी प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ना सॉरी इसका क्या हो जाएगा? आपको सोडियम आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है केवल। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 88 का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका लकड़ी की वस्तु को कीड़ों से बचाने के लिए लेपन किया जाता है। लकड़ी की वस्तु को जो है कीड़ों से बचाने के लिए आपका जिंक क्लोराइड का जो है लेपन किया जाता है। ZnCl का जो है लेपन किया जाता है ZnCl2। ऑप्शन नंबर हो जाएगा जिंक क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। क्वेश्चन 90 है वह गुण जिसके कारण एक तत्व कई रूपों में पाया जाता है। तो क्या है? वह तत्व जिसके कारण एक तत्व जो कई रूपों में पाया जाता है उसको अपरूपता कहलाता है। रूप कह दिया ना तो वही होगा अपरूपता। अपरूपता में जो एक तत्व है कई रूपों में पाया जाता है अपरूपता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है अक्रिय गैस की खोज किसने की थी? तो अक्रिय गैस की खोज किसने की थी? तो आपके रेमजे ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेमजे ने अक्रिय गैस की खोज की थी। अब ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में आपका कि अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? तो आपकी अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? 6 है। तो कौन कौन सी है? तो आपका है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन और जेनॉन जो अक्रिय गैस है। कौन कौन से? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेनॉन जो अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस की संख्या 6 है। ऐसी खोज को जो है आपके रेमजे ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है चमकीले विद्युत विज्ञापनों में प्रयोग किया जाता है। तो चमकीले विद्युत विज्ञापनों में आपका क्या प्रयोग किया जाता है? तो चमकीले विद्युत विज्ञापनों में आपका नियॉन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में हो जाएगा नियॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समुद्री घास में निम्न तत्व पाया जाता है। समुद्री घास में आपका कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपका आयोडीन पाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है पौधे नाइट्रोजन को लेते हैं। पौधे नाइट्रोजन को लेते हैं कहाँ से लेते हैं? तो पौधे नाइट्रोजन का नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाइट्रेट के रूप में लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, निम्न में कौन खुली श्रृंखला यौगिक का उदाहरण है? कौन है जो आपके खुली श्रृंखला जो है यौगिक का उदाहरण है? तो आपका जो है एथेन जो है खुली श्रृंखला यौगिक का उदाहरण, ऑप्शन में ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका दूध खट्टा हो जाता है क्यों? तो जो है लैक्टिक अम्ल बनने के कारण दूध खट्टा हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूध जो है लैक्टिक अम्ल बनने के कारण जो है खट्टा हो जाता है। लैक्टिक अम्ल कब बनता है? जब दूध से दही बनाते हैं, लैक्टिक अम्ल बनाते हैं तभी दही बनता है, तो वही खट्टा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है वायु है एक गैस है, तो वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है, क्योंकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब, हाइड्रोजन, हीलियम सब मिला हुआ है, तो वायु एक मिश्रण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है NaCO3 का नाम क्या है? तो NaCO3 का नाम क्या है? Na मतलब क्या है? सोडियम, A मतलब हाइड्रोजन या बाई, या CO3 कार्बोनेट, तो ऑप्शन में ए हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन ए हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट कर लीजिए या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, वह तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार समान हो, क्या कहलाता है? वो कौन ऐसा तत्व है? तो देखिए हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसके परमाणु क्रमांक का परमाणु भाग समान होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, और यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि कौन ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। तो देखिए पता चल गया कि परमाणु क्रमांक का परमाणु भार काहे समान हो रहा है? काहे को में जो है आपका न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते, इसलिए हाइड्रोजन के जो है न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते, इसका परमाणु क्रमांक का परमाणु भार समान होता है। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, 100 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एरोमेटिक नहीं है? कौन ऐसा जो है इसमें जो है एरोमेटिक नहीं है? तो आपका जो है फिनॉल जो है एरोमेटिक नहीं है। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।